अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको जादूगरों के दो ऐसे ख़तरनाक तरीके बताएंगे बहवाला किताब। ये ऐसे तरीके हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में खुद पर या इर्द गिर्द लोगों पर इसके असरात सुने या महसूस किए होंगे। दोस्तों जादू अलवी या सफली इसके बहुत से तरीके राइज हैं। तरी तकरीबन सभी तरीके शरन हराम हैं। इसलिए जादू बिलअमूम अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल हराम है। अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाना, किसी अजियत में मुब्तला करना कतन हराम है। अलबत्ता जादू की हकानियत बेशुमार हकाइक व शवाहिद से दो चार की तरह साबित है। इसलिए तमाम इल्माए इस्लाम ने इसकी हकीकत और वाक़या को तस्लीम किया है। जादू को किसी पर वाक़या करने के लिए एक नहीं लातादाद तरीके हैं। नंबर 1, आम तौर पर खाने पीने की चीज़ों में कोई सफली अमल कर दिया जाता है और फिर ये चीज़ किसी को खिला पिला दी जाती है। ये चीज़ के जिस्म में दाखिल होती है और अपना असर दिखाती है। और ऐसे जादू की जो खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए हो काट करना भी कदरे दुश्वार होता है, क्योंकि ये जादू खाने पीने की चीज़ों की वजह से इंसान की रग व रेशे में सरायत कर जाता है और खून बनकर रगों में दौड़ने लगता है। दूसरा तरीका अकाबरीन ने ये लिखा है कि जादूगर अपना नापाक इरादा पूरा करने के लिए मशहूर के बाल या हाथ पैरों के नाखून या फिर इस्तेमाल शुदा कपड़े किसी तरह हासिल कर लेता है। इस सिलसिले में बाज़ आमलीन का ख्याल ये है कि बाल सिर्फ सर ही के काम आते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्से के बालों पर जादू करना असरअंदाज नहीं होता। नाखून के सिलसिले में ये राय है, अगर वो 20 के 20 उंगलियों के हों तो कारगर होते हैं, वरना जादू बेअसर हो जाता है। लेकिन बाद हजरात की राय ये भी है कि अगर एक हाथ और एक पाँव के नाखून हासिल हो जाएं तो जादूगर नापाक मकसद में कामयाब हो जाता है। इस्तेमाल शुदा कपड़े में जादू उसी वक़्त असर अंदाज होता है जबकि कपड़ा धुलने से पहले किसी के हाथ लग जाए। धुलने के बाद इंसानी जिस्म के असरात ख़त्म हो जाते हैं और क़ुव्वत लामसा का असर बातिल होने की वजह से इंसानी सहर की लपेट में नहीं आता। अगर ये तीनों चीज़ें दस्तयाब नहीं होती तो जादूगर मशहूर के पाँव तले की मिट्टी हासिल करता है और इसमें मुर्दा घाट की मिट्टी के अलावा गंदे और सफली अमल से तैयार की हुई चीज़ें मिलाता है। फिर ऐसी जगह इन्हें दबा देता है जहाँ से मशहूर को रोज़ाना गुजरना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि रफ्ता रफ्ता जादू का असर मशहूर के बदन पर पड़ना शुरू हो जाता है और वो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है जिनका दवाओं और जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज नहीं किया जा सकता। मालजीन और तामीदार डॉक्टर इलाज करते करते थक जाते हैं, लेकिन कोई दवा और कोई तदबीर कारगर नहीं होती और दिन ब दिन मरीज़ की सेहत ख़राब से ख़राब तर होती चली जाती है। इनके अलावा और भी तादाद तरीके, मसलन घर की चौखट पर कोई चीज़ गड़वा देना, घर के सहन में कोई हांडी दबा देना, किसी कब्रिस्तान में कोई पुतला दबा देना और इस पुतले पर मरीज़ का नाम और उसकी वालदा का नाम लिख देना। फिर इस पुतले के साथ साथ कोई ऐसा अमल भी दबा देना जो सफली और मैले इल्म के ज़रिए वजूद पजीर होता है। एक वक्त मायना में इस घड़त के असरात मरीज़ के कल्ब व ज़हन पर पड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर इसके बाद जिस्म भी कमज़ोर और लागर होता चला जाता है। बाज़ जानवरों की हड्डियों पर भी मरीज़ का नाम लिख कर अमल किया जाता है, जो कि ये सब के सब अमल इंसानी को नुकसान पहुँचाने के लिए किए जाते हैं, जो कि हराम है। लिहाजा अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी चाहिए और हर वक्त बावज़ू होकर रहना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह ताला इन तमाम शर से हमको महफूज रखे। आमीन।